मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मिस्टर जयप्रकाश। आज आप सभी को मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में कल हम इसका फार्मूला कैसे डिराइव होता है इसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके थे। ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन एसएससी बैंक, रेलवे, टीएसटी, पीएसटी और टेट सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन आता है, यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 10% तथा चौड़ाई में 15% की 15 की जगह 25% की वृद्धि कर दी जाती है। यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 10% तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो मैदान के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आया भी है सुपर टेट के एग्जाम में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 10% तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त होगी। तो इसका सलूशन निम्न प्रकार से फाइंड किया जा सकता है। इसके लिए हमने ये फार्मूला कल बताया था कि रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए या हमें परिणामी फाइंड करने के लिए एक चीज ये होता है कि अगर दोनों में क्या है, दोनों में वृद्धि कर दी जाती है तो x प्लस वाई और फिर होता है प्लस एक्स वाई अपान 100। ये हमारा फार्मूला होता था। तो इस फार्मूले के बेस पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे x के प्लेस पर 10 है और प्लस y के प्लेस पर 25 है, तो 10 प्लस 25 प्लस x इंटू वाई का मतलब 10 इंटू 25 बटा में 100 कर देते हैं तो 25 चौके 100, दो दूनी 4, दो पचे 10 हो जाएगा। 25 में 10 जोड़ेंगे तो 25 10 35 प्लस 5/2, तो 35 प्लस 5/2 अगर देखेंगे तो 35 ये हो गया और 5/2 का मतलब कि 2.5 हो जाएगा। 35 2 37.5% की ये चूंकि मान पॉजिटिव आया है, यानी 37.5% की वृद्धि उस मैदान के क्षेत्रफल में प्राप्त हुई। ये इसी के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। एक बार रिपीट फिर से करते हैं। यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 10% तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो मैदान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त होगी। तो रिजल्टेंट फार्मूला हमने कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जो परिणामी होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। x जो होता है उसको पहले वाले चीज को लेते हैं और जो y होता है वो बाद वाले चीज के लिए लेते हैं। तो लंबाई में 10% तो लंबाई x हम ले लेते हैं, तो 10 लिख दिए, प्लस चौड़ाई कितना है 25% है, दोनों वृद्धि है इसलिए 10 प्लस 25 प्लस x के जगह पर 10 लिए हैं, y की जगह पर 25 लिए हैं, तो 10 गुणे 25 बटा में 100 कर दिए। अगर काटेंगे तो
25 चौके 100 हो जाएगा, और फिर 4 बचेगा तो 2 दूनी 4, 2 25 10 हो जाएगा। 25 में 10 जोड़ेंगे 35 प्लस 5/2 होगा। 5/2 को 2.5 लिख सकते हैं। 35 2 37.5 हो सकता है, या इसको इसका दूसरा एक आंसर हो सकता है 35 दूनी 70, 70 5 75 बटा में 2, या तो 75/2% की वृद्धि होगी, या 37.5% की वृद्धि हो सकती है। ओके गाइस, तो इस टाइप्स की क्वेश्चन हम इस वे पर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 10% वृद्धि 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की कमी 25% की कमी कर दी जाती है, तो मैदान के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी की गणना कीजिए, या प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी होगी, कितना होगी, यही क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो रिजल्टेंट बनेगा, जो परिणामी बनेगा, उसके लिए हमने फार्मूला कर बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि यदि पहले वृद्धि हो रही है और बाद में कमी हो रही है, तो पहले जो रहता है वो यक्स होता है, तो यक्स पॉजिटिव हो गया, और दूसरे में वृद्धि नहीं कमी हो रही है, इसलिए माइनस ले लेंगे यक्स माइनस वाई, और फिर प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाएगा यक्स वाई बटे 100। यही रिजल्टेंट यानी परिणामी इस तरह से प्राप्त हो सकता है। अब इसको हम ले रहे हैं यक्स, यानी पहले लंबाई में वृद्धि हो रही है तो प्लस 10 हम ले लिए, और माइनस 25% की कमी हो रही है तो माइनस हमने 25 ले लिया, और फिर माइनस यक्स वाई का मतलब कि 10 गुणे 25 और बटा में 100 हो गया, तो 10 दहा में 100, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पचे 25। यहाँ पर 25 और 10 में देखेंगे तो 25 बड़ा है, इसके सामने माइनस का चिन्ह, माइनस लगा दिए, 25 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर 15 होगा, और माइनस ये 5/2 होगा। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेकर लेंगे तो कुल मिला के एलसीएम 2 होगा। 1 दूनी 2 माइनस 15 दूनी 30 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2 5 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 30 माइनस 5 माइनस 35/2%, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस 35/2 का मतलब माइनस 17.5%। अब माइनस ये प्रदर्शित करता है कि पूरे रिजल्टेंट में क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होती है, माइनस प्रतिशत कमी को प्रदर्शित करता है, यानी इसी को हम लिख सकते हैं कि 17.5% की क्षेत्रफल में कमी प्राप्त होगी, क्षेत्रफल में कमी प्राप्त होगी। अगर यही चीज रहता, यही चीज पॉजिटिव आता तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्राप्त होती, प्रतिशत वृद्धि होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस आया है, यानी पूरे परिणामी में मैदान के क्षेत्रफल में 17.5% की कमी प्राप्त हुई है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन इस पर और बन सकता है, जैसे हमने ये दिया कि यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 15% की कमी तथा चौड़ाई में 20% की कमी 20% की कमी कर दी जाती है, तो मैदान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये गणना करना रहेगा। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हमारा यही फार्मूला रहेगा, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, और चेंज करके इसका आंसर बहुत ही आसानी से इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि कमी हो रही है, पहले भी कमी हो रही है लंबाई में, तो माइनस ले लेंगे, पहले माइनस एक्स रहेगा,
चौड़ाई में भी कमी हो रही है तो ये भी माइनस वाई होगा। अब दोनों का गुणा करना है तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और यक्स वाई बटे 100 यही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी परिणामी हो जाएगा। अब देखिए यक्स के जगह पर 15% की कमी है तो 15 हमने लिख दिया -15, और फिर माइनस वाई के जगह पर 20% की कमी हो रही है -20, और फिर यहाँ पर प्लस है प्लस लिख दिए 15 गुणे 20 कर देंगे हम और बटा में 100 कर देंगे। इस तरह अगर देखेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब 15 में 20 जोड़ेंगे, दोनों माइनस माइनस है तो 20 15 35 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा और उसके बाद प्लस 3 बचेगा क्योंकि यहाँ पर 3 है और बटा में 1 होगा तो 3 ही बचेगा। अब 35 में से 3 हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -32%। अब देखिए दोनों लंबाई में भी 15% की कमी हो रही थी, चौड़ाई में भी 15% की कमी हो रही थी, यानी क्षेत्रफल में तो हमेशा ऑलरेडी कमी होगा। इसीलिए देखिए जो परिणामी आया है, क्षेत्रफल में जो कमी आया है वह क्षेत्रफल में कमी 32% आया है। माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि यह 32% होगा। ठीक, तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि लंबाई में देखते हैं कमी है तो -x लिए, चौड़ाई में भी कमी है तो -y लिए, और फिर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी को देखने के लिए फार्मूला -x -y, और दोनों का गुणा करना रहेगा तो माइनस गुणे माइनस प्लस कर देंगे, x गुणे y x y बटा में 100 हो जाएगा। x के जगह पर देखेंगे 15 है तो -15 लिख दिए क्योंकि कमी है। अभी चौड़ाई में भी कमी है तो -20 कर दिए, ये 20% है, और फिर यहाँ प्लस है 15 गुणे 20 बटा में 100 कर दीजिए, 20 25 100 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और जो 5 तिहाई 15 हो जाएगा तो देखेंगे बस 3 बचेगा, 15 20 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, प्लस 3 तो -32%, यानी 32% की क्या होगी, कमी होगी। अब देखिए एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों देखिए अब नया क्वेश्चन एक आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, अब पहले आयत था अब वर्ग आ गया, और इस वर्ग में कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त होगी। यानी वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। अब कह रहा है कि 30% की, प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करते हैं, यानी x भी 30% होगा और y भी क्या होगा 30% होगा। तो इसके लिए क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि की गणना जो करेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि यानी जो रिजल्टेंट इसका फाइंड होगा, रिजल्टेंट इसका जो होगा उसका फार्मूला ये होगा, दोनों वृद्धि हो रहा है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अब बटा में 100, इसी के बेस पर हम इसको फाइंड कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हमारा कह रहा है 30% की वृद्धि हो रही है तो 30 प्लस 30 प्लस ये हो जाएगा 30 गुणे 30 बटा में 100, यही परसेंटेज हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 30 में 30 जोड़ेंगे तो ये 60 होगा, प्लस 3 3 6 होगा, 60 प्लस 6 बराबर 66%। परिणामी प्लस आ रहा है, यानी हमेशा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, और कुल कितनी क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है तो 66 होगी। और अगर सिंपल में देखें तो कहेंगे कि देखिए भुजा में 30% की वृद्धि हो रही है तो लंबाई में 30% हो गया, चौड़ाई में 30% हो गया। वैसे तो वर्ग की भुजा सब बराबर होती है तो 30 30 60% कर देंगे, और ऑप्शन में 60% दिया भी रहेगा तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो नहीं गलत होगा लेकिन हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसी टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला है क्षेत्रफल में वृद्धि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। ये x लंबाई भी 30 हम ले लेंगे, चौड़ाई भी 30 ले लेंगे तो 30 प्लस 30 गुणे 30 बटा में 100, 0 से 0 कट गया 2 0, और 30 30 60 हो जाएगा, 3
3 × 3, ये 3 × 3 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। सॉरी गाइस, ये 3 3 9 होगा और 69% इसका आंसर होगा। हमने 3 कर दिया था, इसके लिए सॉरी कहेंगे। और यहाँ पर 30 + 30 60 हो गया, 3 3 9 हो जाएगा, 60 में 9 जोड़ेंगे तो 69% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस तरह से कल जो हमने फार्मूला अप्लाई किया था, फार्मूला बताया था, वीडियो बड़ी हो रही थी जिसके कारण उसमें हम सारे क्वेश्चन को अप्लाई नहीं कर पाए, तो आज उसको नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन को लेकर के अप्लाई किया गया है। तो हमारे चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। थैंक्स वेरी मच एंड वेलकम टू माय चैनल।